दुनिया की सबसे बड़ी कौम ईसाई, वो भी अपनी शरीयत लेकर मैदान में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा मजहब सबसे बेहतर और अच्छा है, हमारी शरीयत सबसे बेहतर है। यहूदी मजहब के मानने वाले वो भी अपनी शरीयत को और अपने कानून को लेकर आवाम के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमारा मजहब बढ़िया मजहब है। और वो ये दलील भी देते हैं कि देखो हमारा मजहब, हमारी शरीयत तमाम शरीयत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की तमाम कंपनीज पर, तमाम के तमाम संस्थाओं पर देखो हमारा कब्जा है। 75% शेयर मार्केट मल्टीनेशनल कंपनीज पे हमारा हक है। दुनिया को चलाने वाली जो बड़े बड़े जो तंजीमें बनाई गई है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके ऊपर बैठा हुआ सबसे बड़े ओहदे पर अगर कोई बंदा है तो वो यहूदी का है। तो वो कहता है कि देखो हमारा कानून, हमारी शरीयत सबसे बेहतर है, इसीलिए हम 75% दुनिया पे काबिज हैं। वो ये दुहाई देता है और वह अहद जदीद, अहद कदीम को, अपने पुराने बाइबल को उठाकर लाकर देता है, हवाला पेश करता है कि देखो इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने, मूसा के खुदा ने हमारे ऊपर क्या क्या इनामात किए। हमारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खाने पीने को, इस जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए हमारी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने हमें अता किया। Therefore, our method and हमारी शरीयत सबसे बेहतरीन शरीयत है, कानून है, इसलिए इसको माना जाए। मगर मेरे भाइयों, दुनिया की सारी शरीयत के, सारे धर्म के मानने वालों के कानून को एक तरफ रखे और आखिर जमाने में पीर के दिन पैदा होने वाले 571 ईस्वी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपके ऊपर जो ग्रंथ नाजिल हुआ, आपको आपके जरिए से जो आखिरी शरीयत की को मुकम्मल किया गया, इससे बेहतर शरीयत, इससे बेहतर निजाम 10.5 अरब इंसानों की तारीख में आज तक, इंसानियत की तारीख में आज तक किसी भी धर्म का, किसी भी मुल्क के रहने वाले के पास इतना बेहतर निजाम आज तक नहीं। बहुत से लोग तो बदनाम करते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया लगी हुई है, कहीं पर अगर कोई नमाज पढ़ता है, कहीं पर अगर कोई इस्लाम के किसी फरीजे को अदा करने की कोशिश करता है तो मीडिया उसके पीछे लगकर ये कहते हैं कि ये देखो ये मुसलमान है, ये शरिया कानून नाफिज करने जा रहा, ये शरिया कानून पूरी दुनिया में फैलाना चाहता। यानी इस अंदाज में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस अंदाज में बोलते हैं, इस हिसाब से शरीयत को, इस्लाम को पेश करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला जो अननोन होता है, वो नहीं जानता,
तो वो और करता है कि आखिर ये है क्या शरिया कानून। उसके अंदर एक खौफ पैदा किया जाता है कि ये शरिया कानून जो मोहम्मद लेकर आए, अल्लाह ने इनके ऊपर 23 साल की एक कलील मुद्दत में इन्होंने एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी जमात तैयार की कि जो चलते चलते 30 साल के अंदर आधी दुनिया पर काबिज हो रहे थे। 130 साल गुजरने के बाद तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 3 पाव दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम हो गई थी। मीडिया वाले बोलते तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा एक पास्ट में एक इतिहास दिखाया जाएगा कि 75% दुनिया के ऊपर जिनका कब्जा हो गया और जिनका वजूद एक इंसान से, जिसका वजूद है और जिसकी शुरुआत हुई 571 ईस्वी में, उसका जन्म हुआ और 610 से इस तहरीक को शुरुआत मिली। आखिर क्या बात है कि इतने कम मुद्दत में 130 साल में आधी दुनिया पर ये लोग, आधी से ज्यादा दुनिया पर ये लोग काबिज होते चले गए। कोई भी आदमी गौर कर सकता, किसी भी आदमी को चौंकाने के लिए बात बिल्कुल यकीनन कीमती है, उसके सामने वो गौर करता। और फिर मीडिया वाले जो आजकल बेलगाम हो चुके और बेजुबान भी हो चुके, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते। अभी 2-3 दिन से तकरीबन त्रिपुरा स्टेट में 12 मस्जिदें शहीद कर दी गई। 3 से 4 दिन हो चुके, वहां पर धारा 144 नाफिज किया गया। त्रिपुरा के नॉर्थ उत्तरी इलाके में, ये आसाम, मिजोरम, ये बर्मा से निकलकर वो एरिया पड़ता है। तकरीबन 12 मस्जिदें आग के हवाले कर दी गई। तो इस पे नहीं बोलेंगे, इस पे नहीं बताएंगे कि देखो अखिल भारतीय विश्व परिषद ने बेचारे पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल द पीस मैसेजेस देने वाला मजहब, उसके मानने वालों की मस्जिदों में हम आग लगा रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। वो बस सिर्फ वो शरिया कानून पर बोलेंगे। कोई शरीयत की बात आ जाएगी, अब्दुल्ला सालिम रास्ते में अगर नमाज पढ़ेगा गाड़ी रोककर, तो इस पर एतराज करेंगे वो कि अब्दुल्ला सालिम देखो जमीन पर सड़क के किनारे, या फना अब्दुल रहमान साहब सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये शरिया कानून नाफिज करना चाहते हैं। ऐसे बोलते हैं, ऐसे चौंकाते हैं वो, लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने टीवी का स्टूडियो सिर्फ इसी काम के लिए बनाया। 4th पिलर ऑफ आवर कंट्री, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया हमारे भारत के अंदर, हमारे जमहूरी मुल्क के अंदर। जहां बोलना चाहिए वहां मुंह बंद रखेंगे, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां खामखा चीखते हैं, चिल्लाते। और ऐसे पेश करते हैं लोगों के सामने कि ये शरिया कानून वाले, वलिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरातन व मिनहाजा, but they don't know about the Sharia Qanun. What is the definition of Sharia Qanun? What is the meaning of Sharia Qanun? Shariat means रास्ता, एक वे, एक मेथड। इट मीन्स शी, एन ओशन, समंदर, चश्मा, जहां से आदमी पानी हासिल करता। शरिया कानून कोई अलग से
ऐसा निजाम नहीं है इंसानों का। हर दुनिया के जितने भी मजहब हैं उनके पास जो शरीयत है वो उनका खुद मन घड़त पैदा किया हुआ। बाइबल उठा लीजिए, 300 ईस्वी में बड़ी तब्दीली आई। अपने मन से उन्होंने कानून बनाए यहूदी और जो क्रिश्चियनिटी के अंदर। अगर कोई मसला सामने आया, जैसे हमारा कोई भी मसला उलझता है तो हम कुरान और हदीस के पास जाते, कुरान और शरीयत के ढूंढते। अगर वहां नहीं मिलता है तो हजरत उलमा किराम से पूछते हैं, वो फिर हमें निकाल करके देते। लेकिन इन लोगों में ये बीमारी थी कि जब भी कोई समाज का मसला, कोई मामला सामने आया, नहीं है उनकी शरीयत में, नहीं दिखी तो मेहनत नहीं करते थे, वो ढूंढते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। बस अपने मन से उन्होंने एक नया कानून बनाया और उसको बाइबल के अंदर चिपका दिया, उसको ऐड कर दिया। होते होते जो यहूदी क्रिश्चियन हजरत ईसा और हजरत मूसा को मानने वाले थे, उनकी शरीयत के अंदर तब्दीली आ गई, बदल कर रखते। अपने मन के मसाइल, अपनी मर्जी के मसाइल, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने भी नहीं ली थी। अल्लाह की तरफ से तौरात इंजील का ज़ुहूर नुज़ूल हुआ था, मगर उसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से हमारे अकाबिर उलमाए किराम जैसे आज अपनी शरीयत की रक्षा करते, हिफाजत करते, वो नहीं कर रहे। वो तो खुद ब खुद जानकर अपने उस शरीयत में, अपने उस मसलक में, अपने उस कानून में, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक अगर शरीयत में कोई मसला है, बहुत हार्ड है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, तो वो लोग उसको बदल कर एक आसान रास्ता बनाते थे और खुद से पैदा करते थे, उसके अंदर ऐड कर देते थे। होते होते यही हुआ कि आज उनकी शरीयत के अंदर तब्दीली कर दी गई। तो लाख चीजें और चिल्लाएं और कहें कि हमारी शरीयत, हमारा कानून, हमारा मजहब सबसे बेहतर है, तो लाख चिल्लाएं, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुरान के अलावा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अलावा, कुरान और शरीयत से बढ़कर दुनिया की कोई शरीयत ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर तगय्युर और तब्दीली ना होगी। कोई सदाकत का ऐलान नहीं कर सकता, हम कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है साफ लफ्जों में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस शरीयत को, इस कुरान को, इस पैगाम को दुनिया में नाज़िल किया। We have sent down to the earth and to teach the people, and we will guard it and we will protect it. हमें इसके मुहाफिज किसने कहा? अल्लाह ने कहा। कोई पेश करे, पूछा जाए यहूदियों से कि तुम बोलते तो हो कि तुम्हारी शरीयत सबसे बेहतर है, तुम्हारा कानून सबसे बेहतर है, तो लाओ तुम, क्या गारंटी है? क्या तुम्हारे खुदा ने कहा, क्या हजरत मूसा ने कहा कि हमारी ही शरीयत पर क़यामत अमल करेंगे, हमारी शरीयत पर अमल करोगे दुनिया वालों तो तब तुमको निजात मिलेगी? नहीं कर सकते। हजरत मूसा के बाद जो अंबिया और रसूल आए, उनकी भी शरीयत बंद हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, इस शरीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं, कोई नहीं बदल सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, खातिमुन नबिय्यीन, मैं सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाला हूं। आई एम द पर्सन हु द लास्ट, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि मेरे पास कोई प्रॉफिट या नबी या रसूल नहीं आने वाला। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्जों में कहा, यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने इस आज से मोहम्मद, हमने इस शरीयत को, इस निजाम को, इस दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है, ताम कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारी दीन को, तुम्हारे मजहब को और तुम्हारे अकीदे को हमने मुकम्मल कर दिया। इसके अंदर कोई तगय्युर, कोई तब्दीली नहीं होगी।
दुनिया वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उससे आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पैगाम सुना दो, फस्सा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। आप तबलीग कीजिए, आपको जो ऑर्डर दिया जाता है आप लोगों के बीच में अपने पैगाम को रखिए जो आपको कहा जाता है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही किया। जब आपको नबूवत दी गई, लोगों को मुखातब करके कहा कि लोगों, ए मक्का वालों, ए कुरैश वालों, तमाम के तमाम खानदान के रुआसा को मुखातब करके कहा था कि मैं तुम्हारा नबी हूँ, मैं तुम्हारा रसूल हूँ, मैं तुम्हारे तरफ रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा। अब तक जो तुम बातिल अकाईद पर शिरकी अकीदे तुम्हारे थे, उन तमाम को तोड़कर, उन तमाम को छोड़कर तुम्हें एक अल्लाह का अकीदा रखना होगा। उसी एक अल्लाह से तुम्हें मदद मांगनी, उसी एक अल्लाह की बंदगी करनी, उसी एक अल्लाह के सामने तुम्हें अपने मुकद्दस पेशानी को झुकानी। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से ये पैगाम मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, पूरी दुनिया जानती नबी के इस सदाकत के पैगाम को रखने की वजह से आपके ऊपर कितनी परेशानियां आई, कितनी दुख और तकलीफ बर्दाश्त की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस शरीयत को समझाने के लिए, इस पैगाम को समझाने के लिए, बहुत आसान है कह देना मीडिया वालों के शरिया कानून। अरे शरिया कानून है क्या, जानते भी हो? वो लोग ये समझते हैं शरिया कानून का मतलब जिहाद, शरिया कानून का मतलब नारे तकबीर अल्लाह, शरिया कानून का मतलब मारो काटो तलवार, शरिया कानून के मतलब लूटो, बस यही मतलब। हालांकि शरिया कानून को की सही अर्थ अगर बताया जाए, अरे शरिया कानून अकीदे से लेकर माशरात मामलात में चले जाएं, माशियात में चले जाएं, अखलाक एहतराम में चले जाएं। शरिया कानून का मतलब सिर्फ जिहाद नहीं है। अनपढ़ गवार मीडिया कर्मियों और मीडिया वालों, शरिया कानून का मतलब कत्ल करना नहीं है। शरिया कानून का मतलब ये भी है ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, कि अल्लाह रहम नहीं करता उस शख्स पर जो इंसानों के लिए कोई रहम करम न दिखाए, नरमी का मामला न करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला doesn't show the mercy and that person, and he don't show the mercy to failed human beings का कि अल्लाह ये शरिया कानून इसको भी बोलते, शरिया कानून इसको भी बोलते ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जन्नत, इंसान जन्नत में नहीं जाएगा वो इंसान, वो मुसलमान जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से मामून ना हो, उसके जुल्म से बचे हुए ना हो। That person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties। हम मुसलमान हैं, हमारे पड़ोस के अंदर में एक यादव नाम का, कोई योगेंद्र नाम का इंसान, वो हमारा पड़ोसी, हम मुसलमान होने के नाते उसको परेशान करते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि खबरदार, वो तुम्हारा पड़ोसी है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन तुम उसको तकलीफ में नहीं डाल सकते, उसको तुम परेशान नहीं कर सकते। इसको भी शरिया कानून बोलते हैं मीडिया वालों, इसको भी शरिया कानून बोलते हैं। अमन का पैगाम दिया जा रहा है इस हदीस के जरिए से, इसको भी शरिया कानून बोलते हैं। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अ ट्रू मुस्लिम वो मुसलमान, सच्चा मुसलमान है कि जिसके हाथ और पैर के शर से